के ऊपर कहते हैं परमेश्वर का क्रोध आया और परमेश्वर ने कैन को क्या कहा, पढ़ेंगे वहां। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। सुन रहे हैं कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं इस वचन को? कह रहा है परमेश्वर ने कहा कैन तूने क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या कर दी, क्योंकि उसने ईंट मारकर अपने भाई को जान से मार दिया क्रोध के कारण। और परमेश्वर ने कहा, कहता है क्रोध के कारण, कहता है मैं तुझे आज श्राप दे रहा हूं। कहता है कि धरती पर जब तू काम करेगा, कह रहा है तेरा बिजनेस कभी भी 100% नहीं होगा, तेरी फसल 100% नहीं आएगी। यही कारण है। इस बात को समझना, ये सीक्रेट है बाइबल का। अगर आपका बच्चा, अगर आपने आज तक पाप नहीं किया, बहुत लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि पापा आज तक हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे बच्चों को आज तक आशीषित क्यों नहीं हो रहे? रीजन है ये, क्योंकि आपके दादे परदादे क्रोध वाले रहे हैं, आप क्रोध वाले रहे हैं। अगर आज आप ये क्रोध छोड़कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके पुरखों में क्या, आपके वंश में क्या, आपकी पीढ़ियों में कोई गरीब पैदा नहीं होगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा क्लियर, कहता है कि जो क्रोध करते हैं, यहाँ पर कैन को कहा आज से तू, कह रहा है ये गलती के कारण, कहता है कि मैं तेरे ऊपर, कहता है आज से वो आशीष को हटा रहा हूं। और ये कैन दुखी रहा और उसने प्रभु को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर आते तो हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है। एक वॉलंटियर मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ और वो चला गया छोड़कर। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्यों जा रहा है? कहता है कि ये वॉलंटियर ने मेरे को गाली दी। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। कह रहा है ये वॉलंटियर मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाता है। आपस में लड़ कर झगड़ कर चले गए। कुछ लोग चर्च से लड़ झगड़ कर आपस में चले जाते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि बेशक आप चले गए हैं, लेकिन अगर आपने क्रोध को छोड़ दिया है तो आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो लड़का मैंने देखा, मैंने कहा क्या करेगा तू बाहर जाकर? बोलता है कि मैं एक बड़ा अपना बिजनेस करूंगा। लेकिन आज मैं उसको देख रहा हूं, 5 साल हो गए हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, क्योंकि क्रोध उसके अंदर है। बाप ने पैसा दिया। एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है, कह रहा है कि जी मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा दुख दिया। मैंने कहा तू व्हील चेयर पे कब से है? कहता है कि जब से मैंने अपने बेटे को 5 लाख इसके बिजनेस में लगा दिए और अपने साले को भी 5 लाख दे दिए, कह रहा तब से मैं व्हील चेयर पर हूं। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि यही बात तू अपने बिजनेस में जो तूने घाटा खाया है, तू अपने भाई को, अपने साले को, अपने बेटे को माफ कर दे। कोई बात नहीं, जब तुम माफ करते हो परमेश्वर डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने अपने अंदर से उसको क्षमा नहीं किया अपने बच्चों को, और अपने साले से नफरत करता था वो। मैंने कहा यही कारण है। और थोड़े दिन में वो बीमार पड़ गया, बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, पैरालाइज हो गया और वो व्हील चेयर पर आ गया। लेकिन जिस दिन उसने यहाँ माफी मांगी, उस दिन पहला हाथ उसको पर